ज़मीन भी सारे ज़मीन बिक गए, घर जो सेविंग्स थे, फ्रेंड्स, सर्कल्स, नोन्स इधर मतलब जो कुछ है वीडियो भी ऐसे हुए मतलब लोगों के सपोर्ट की वजह से हम अभी तक फाइट करते आ रहे हैं, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली 45 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये शादी के 9-10 महीने बाद ही पता चला कि वाइफ को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर। नौ शादी के 9 महीने बाद ही पता चला आपको कि ब्लड कैंसर है। तो ये ब्लड कैंसर कहीं शादी से पहले तो नहीं था? बहुत सारा यहाँ पे कागज है, रिपोर्ट्स है, जो उनका कैंसर का जो आया है, रिपोर्ट आया, ये सारा कुछ है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका सारा कुछ है और बहुत सारा कागज। इतना कागज मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे प्रूफ ले सकते हैं कि कहाँ क्या इलाज चल रहा है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं सुन के खुद शॉक्ड हूँ कि ये जो लड़का हार्डली 2-2.5 साल पहले इसकी शादी होती है और साल भी नहीं बीतते हैं कि पत्नी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है। और एज अ फाइटर मैं इस लड़के को देख रही हूँ। फाइटर मैं इसको इसलिए कहूंगी क्योंकि लड़की के फैमिली ने तो हाथ ही खड़ा कर दिए। नमस्कार। देखिए, आपको बहुत सारे प्रेम प्रसंग और इधर उधर की वीडियो आप लोग देखते हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा प्यार दिखाने वाला हूं, एक ऐसा अपनी वाइफ के प्रति प्यार दिखाने वाला हूं कि आप देख के दंग रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि वो अपनी पत्नी को छोड़ता है, कोई गर्लफ्रेंड को छोड़ता है, कोई किसी को छोड़ देता है, लेकिन आज मेरे साथ जो इंसान बैठे हैं, एक मैम बैठी हुई हैं, इनसे हम लोग जानेंगे कि कैसे ये अमन जी जो है अपनी वाइफ पे 45 लाख रुपए अभी तक खर्च कर चुके हैं और अभी खर्चे की कोई सीमा नहीं है। तो इन्हीं से जानते हैं कि अमन जी, क्या हुआ जो 45 लाख रुपए अभी तक आपने खर्च कर दिए? नमस्कार, मेरी मतलब शादी दिसंबर 2020 को हुई थी। शादी के 9-10 महीने बाद ही पता चला कि वाइफ को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर। शादी के 9 महीने बाद ही पता चला आपको कि ब्लड कैंसर है। तो ये ब्लड कैंसर कहीं शादी से पहले तो नहीं था? अब वो तो भगवान जाने, हम तो इंसान है। अब उसके फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि नहीं पहले से नहीं था। अच्छा। अब बाकी तो भगवान जाने और लोग जाने कि मतलब क्या था। हम तो बस अब जो प्रॉब्लम आ गया है उसको फेस कर रहे हैं। अब बीती बातें फिर करने से कोई फायदा है नहीं। जी, तो 9 महीने शादी के होने के बाद ही आपको पता चला कि ब्लड कैंसर है। उसके बाद? अब उसके बाद 1.5 साल से अभी कंटिन्यू ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं। अभी तक 45 लाख खर्च हो गए। ये भी 45 लाख ज़मीन भी सारे ज़मीन बिक गए, घर जो सेविंग्स थे, फ्रेंड्स, सर्कल्स, नोन्स इधर मतलब जो कुछ है वीडियो भी ऐसे हुए मतलब लोगों के सपोर्ट की वजह से हम अभी तक फाइट करते आ रहे हैं, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली 45 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? लेकिन हाँ, बस लोगों से अपील यही है कि जैसे अभी तक सपोर्ट मिलते हैं, ऐसे भी थोड़ा और सपोर्ट करें जो कि मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट है 1.5 साल अभी और बाकी, उसको सही से पार कर दें इस प्रॉब्लम को। देखिए, ये अभी तक 45 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं और वो अपनी वाइफ के लिए खर्च किए हैं। समझ सकते हैं आप, शादी के मात्र 9 महीने बाद ही पता चलता है कि वाइफ को ब्लड कैंसर है। अगर इस समय अगर ये चाहते तो अपनी पत्नी को छोड़ सकते थे, कुछ दिन बाद डाइवोर्स फाइल कर सकते थे या इल्जाम लगा सकते थे कि ये कैंसर लेके ही आई है, लेकिन अमन जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये अभी तक अपनी वाइफ को इलाज करा रहे हैं। अच्छा, कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि मतलब कि छोड़ देते हैं? अब सब इंसान की अपनी अलग-अलग सोच होती है। अगर मतलब हमारा तो ऐसा है, अगर कोई जानवर लाते हैं तो उससे एक लगाव हो जाता है। ये तो ख़ैर वाइफ़ है और जो क्या होता है 7 वचन में क्या होता है, शादी के 7 वचन में तो लेकिन आज के समाज में वो सब कुछ ऐसा चल नहीं रहा है। 7 वचन में क्या होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी का साथ नहीं छोड़ा जाता है। तो फिर वो फिर कैसे छोड़ सकते हैं? अब जो 7 वचन है तो उसे मरते दम तक निभाएँगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। देखिए, अमन जी अगर चाहें तो अभी भी इस चीज़ों को छोड़ सकते हैं। क्या होगा? एक इंसान चला जाएगा, इनकी उतनी उम्र नहीं है, इनकी फिर से शादी हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक आप प्यार की मिसाल देखिए कि महज़ 9 महीने के बाद इन्हें पता चलता है और ये आज तक उनको इलाज करवा रहे हैं। बस इनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि अब इनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। इन्होंने अभी बताया आपको कि 45 लाख रुपए खर्च हो गए हैं, जितनी इनकी सेविंग्स थी या फिर जो प्रॉपर्टी थी, जितने भी एसेट्स है, जमा पूँजी थी, सब इन्होंने लगा दिया। तो आपसे अब क्या निवेदन रहेगा? आपसे ये रहेगा कि अगर आप चाहते हैं इनको मदद करना, यूं तो आप बहुत सारे वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं, खूब वीडियोस को वायरल करते हैं, लेकिन मैं आपसे इस वीडियो में ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप लोग अगर कोई भी ऑनलाइन पेमेंट का कुछ भी अगर चलाते हैं तो आप एक-एक रुपया भी अगर देंगे तो इनके वाइफ के लिए एक बहुत बड़ा मतलब अमाउंट बन के खड़ा होगा। हालांकि इनके पास जो भी था तब तक इन्होंने नहीं मांगा, जब तक इनके पास पैसे थे तब तक इन्होंने नहीं मांगा। अब क्या है कि इलाज में है, कभी किसी महीने कितना भी पैसा लग जाता है किसी का अनुमान नहीं है, क्योंकि ये बता रहे थे कि 3 साल का साइकिल चलता है जिसमें अभी तक इनके पास
1.5 साल जो है आप चला चुके हैं, 1.5 साल अभी और बचा हुआ है और फाइनेंशियल कंडीशन इनकी खराब हो चुकी है। तो मैं चाहूंगा कि दर्शकों को आप एक नंबर बताएं, हालांकि वो नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, लेकिन आप अमन जी के मुंह से भी नंबर सुन ले ताकि आपको ये लगे कि जो नंबर ये बता रहे हैं उसी पे आपका पेमेंट जा रहा है। मेरा फोन पे नंबर है 8002837673। क्या नाम आएगा इसको टाइप करने पे? अमनदीप कुमार 8002837673। और इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम तीनों चलता है। और बात भी हो सकती है अगर किसी को कोई डाउट हो कि मतलब आजकल बहुत ऐसे कोई वीडियो बना के डाल देता है मतलब फ्रॉड, लेकिन अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए इस नंबर पे बात कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वही लोग कॉल करें जिन्हें मतलब हेल्प करना है, जो क्योंकि हमारे पास ऐसे भी बहुत कॉल्स आते हैं जो हेल्प कुछ नहीं करते हैं, मैं 3 से 4 घंटे फालतू के वो परेशान करते हैं। जब उन्हें ये पता चल जाता है कि बिल्कुल जेन्युइन है, हम इसे कहीं से भी गलत साबित नहीं कर सकते, तो वही लोग हमें फिर जब मैं उन्हें कॉल करता हूँ वो कॉल रिसीव नहीं करते। तो मतलब अगर जिन्हें हेल्प करना हो, डाउट लगे, वो लोग कॉल करें हमें, इस नंबर पर बात कभी भी कॉल करें, मैं बात कर दूंगा। देखिए, जो इन्होंने नंबर बताया उस पर आप बात करके भी कंफर्म कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारा यहाँ पे कागज है, अगर एक एक कागज को दिखाने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा। देखिए, बहुत सारा यहाँ पे कागज है, रिपोर्ट्स है, जो उनका कैंसर का जो आया है, रिपोर्ट आया, ये सारा कुछ है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसका सारा कुछ है। और बहुत सारा कागज, इतना कागज मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा आपको। तो अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे प्रूफ ले सकते हैं कि कहाँ क्या इलाज चल रहा है, ये भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप कितना भी फाइनेंशियली अगर आप वीक होंगे तो 1-2 रुपए तो आप दे ही सकते हैं। 1-2 रुपए भी अगर आप देंगे तो आप देख सकते हैं कि बिहार की आबादी कितनी है, भारत की आबादी कितनी है, अगर लोग 1-1 रुपया भी देंगे तो कितना इनके पास आ सकता है और इनकी वाइफ की जान बच सकती है। क्योंकि ये वास्तविकता में अपनी वाइफ की जान बचाना चाहते, नहीं तो इतना ये नहीं करते, कब का ये छोड़ दिए होते। हमारे साथ एक समाज सेविका मैम भी हैं, उनसे हम लोग जानते हैं कि आखिर इस मुद्दे पे इनकी क्या भूमिका रही है और कैसे ये मदद कर रहे हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है, और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पल्लवी सिन्हा है, मैं एक समाज सेविका हूँ। नवअस्तित्व फाउंडेशन मेरा ऑर्गेनाइजेशन है और हमारी संस्था विमेन और एडोलेसेंट गर्ल्स पे काम करती है, उनके एजुकेशन पे, एम्पावरमेंट पे, उनके हेल्थ और हाइजीन पर हम काम करते हैं। तो ये अमन जी को आपकी जो संस्था है वह कैसे हेल्प कर रही है, आप कैसे हेल्प कर रहे हैं, आपके पास अमन जी कैसे हैं? अमन आज आए हैं हमारे ऑफिस में जी। और मतलब मैं उनकी जो भी कहानी, जो उनकी बात मैंने सुनी, मुझे मतलब क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि मैं सुन के खुद शॉक्ड हूँ कि ये जो लड़का हार्डली 2-2.5 साल पहले इसकी शादी होती है और साल भी नहीं बीतते हैं कि पत्नी को ब्लड कैंसर डिटेक्ट होता है। और एज अ फाइटर मैं इस लड़के को देख रही हूँ। फाइटर मैं इसको इसलिए कहूंगी क्योंकि लड़की के फैमिली ने तो हाथ ही खड़ा कर दिए। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, हम कहते हैं ना। अच्छा, लड़की के फैमिली जो है बिल्कुल भी मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ना फाइनेंशियली ना मॉरली। अमन जी, आपके जो लड़की के आपकी वाइफ की जो फैमिली है वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है? नहीं, कोई पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे वो लोग। जैसे चलो ठीक है, आपका फंड का मान सकते हैं, आपके पास फंड नहीं, लेकिन आप फिजिकली तो कर सकते हो। वो लोग फिजिकली भी नहीं कर रहे, मतलब कोई फैमिली वाला कोई मेंबर नहीं किसी भी तरह। क्या बोलते हैं वो लोग ये माइंड मेकअप करके बैठे हुए कि जो ये बीमारी है ठीक होने वाला नहीं है, तो फिर हम इसके पीछे अपना लाइफ बर्बाद क्यों करें। बट वो लोग, हम तो ये नहीं सोच रहे, हमें तो चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है, हम किसी भी जगह से ठीक करना है, हम तो अपना ये नहीं सोच रहे। लेकिन वो लोग ये माइंड मेकअप करके बैठे हुए कि ये ठीक होने वाला चीज है नहीं, हम इसके पीछे अपना लाइफ बर्बाद, हमारा भी अपना आगे का लाइफ है। वो लोग ओपनली बोल रहे हैं हमने शादी कर दिया, अब आप समझिए, फैमिली हो गई, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो लोग ओपनली बोल दिए हुए है। देखिए, अब ये चीज मुझे नहीं पता था, अभी जान के बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि लड़की के फैमिली वाले ने कहा कि मैंने शादी कर दिया, वो आपकी जिम्मेवारी है। अब आप समझिए, उन्होंने ये मान लिया है कि अब ये नहीं बचने वाली है, कैंसर जैसा रोग जो है वो नहीं ठीक हो सकता है। इस तरह से सोच सकते हैं आप कि किस तरह का हमारे समाज में अभी भी अवधारणा चल रहा है कि एक बार शादी कर दिए तो समझिए कि लड़की पराई हो गई। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि ये भी एक महिला है, क्या सोचती है इन सब चीजों पे, जैसे आप मुझे सुनने को मिल रहा है। आप भी बताइए, अभी कैसा लगता है ये सब सोच के? मैं क्या बोलूं, अभी का जो समय है, हमारी अभी की जो नई पीढ़ी को मैं देख रही हूँ, जिनकी भी शादी हो रही है, आपस में इतने ज्यादा पार्टनर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं। वो सोचते हैं कि वो मेंटली कंपैटिबल है कि नहीं, फिजिकली कंपैटिबल है कि नहीं, फाइनेंशियली कंपैटिबल है कि नहीं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर इन दोनों का, महिमा और अमन का रिश्ता कैसा है। इतनी परवाह एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए बिल्कुल नई शादी में कैसे हो रही है। आखिर कुछ तो है ना, क्या बांध कर रखा है, ऐसा कौन, कैसा और प्रेम लव है? मैरिज भी नहीं है, जैसा मुझे पता भी चला। नहीं है,
और लव मैरिज भी नहीं है। सबसे मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास मतलब शब्द ही नहीं है। एक तो मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब कैंसर की जब बात आती है तो मैं आपसे यही कहूंगी कि मेरे पिता को भी 2007 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और 10 के वो नहीं बच पाए, हार्डली 2 से 3 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। हम नहीं बचा पाए। तो कैंसर की जो पीड़ा है ना, वो सिर्फ पेशेंट को नहीं तोड़ती, पूरे परिवार को तोड़ देती है। ना ही सिर्फ फाइनेंशियली नहीं तोड़ती, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ। और ये तो मैं जानती हूँ कि परिवार नहीं खड़ा होता है। कहने को हमारे पास भाई बहन माँ बाप सब कुछ होते हैं, लेकिन जब ऐसी जरूरत, ऐसी जब मुश्किल वक्त आती है ना, तो कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन आज अमन अगर महिमा के लिए खड़े हैं ना, तो सचमुच, और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे पूरे समाज की, कि इस कपल को हम मदद करें, इसको और मॉरल बूस्टअप करें, और उस लड़की को बूस्टअप करें कि तुम्हारा हस्बैंड ही नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड के पीछे पूरे हम सब हैं जो छोटे छोटे मदद से, मतलब तुम्हारे इलाज के लिए हम तुम्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। दर्शकों से क्या अपील रहेगा, क्योंकि आप एक समाज सेविका हैं, आप बोलेंगी तो हो सकता है थोड़ा सा असर और पड़े, तो दर्शकों से आप क्या अपील करना चाहेंगी? देखिए, मैं यही कहूंगी कि मैंने आपको अभी भी कहा कि 2012 से मैं सामाजिक कार्य करती आ रही हूँ, और एक छोटी सी साई की रसोई मैं चलाती हूँ, जो महज 4 साल से पीएमसीएच के प्रांगण में मैं चला पा रही हूँ, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। और वो भी किसके माध्यम से, मैं अपने इन्हीं लोगों के माध्यम से, सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे अपने, मेरे रिलेटिव्स, मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के अनुदान से, उन्हीं के सपोर्ट से मेरी ये रसोई चलती है। और इस रसोई के माध्यम से वहाँ जो पेशेंट्स होते हैं ना, जो पीएमसीएच में पेशेंट होते हैं, उनके अटेंडेंट्स को हर दिन महज 5 रुपए में उन्हें भर पेट भोजन उपलब्ध हर रोज कराया जाता है। तो मैं उसी 5 रुपए का आग्रह मैं करती हूँ अपने सब लोगों से, सब करीबी लोगों से। आप समझ सकते हैं ना, जब इतने लोग मिलकर अमन को सपोर्ट करेंगे, तो हम शायद कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर हो पाएंगे, और इस जो स्ट्रगल ये कर रहे हैं उसको ओवरकम करने में हम सब इनकी मदद कर पाएंगे। तो लास्ट में फाइनली आपसे यही अपील रहेगा कि जो अमन जी ने जो नंबर बताया है, उस नंबर पे आप चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। उस नंबर पे आपको जो भी अमाउंट ट्रांसफर करना है, 1 रुपए से लेके जितना तक आप ट्रांसफर कर सकते हो, डायरेक्टली अमन जी के पास ही वो फंड पहुंचेगा। तो बाकी यही मैं बताने के लिए आया था, क्योंकि आप लोग अलग अलग तरह के वीडियोज वगैरह बहुत देखते हैं, बहुत सारी हंसी मजाक ठिठोली वाले देखते हैं, लेकिन ये वीडियो को सीरियसली लीजिए और इसमें कुछ अपना योगदान दीजिए। मिलता हूँ एक नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।